आज हम दुनिया के 10 खतरनाक आतंकी संगठनों बारे में बताने वाले हैं जो दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश अमेरिका का भी सुरक्षा घेरा तोड़ चुके हैं। अल-कायदा। एक समय था जब अल-कायदा के डर से दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका भी कंपता था। सभी आतंकी संगठनों में अल-कायदा को उनका मुखिया माना जाता था। अल-कायदा आतंकवादी संगठन की स्थापना साल 1988 में ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में हुई थी। अल-कायदा ही एकमात्र आतंकवादी संगठन है जिसने अपने संगठन को लड़ाकू विमानों को हाईजैक करने का टेक्सेवी बनाया था। अल-कायदा संगठन की खास बात ये थी कि ये संगठन में केवल शिक्षित और बड़े लोगों को शामिल करता था। दोस्तों, 9/11 का हमला कौन भूल सकता है, और अमेरिका तो इसे कभी नहीं भूल सकता। ये हमला भी अल-कायदा आतंकवादी संगठन ने ही करवाया था, लेकिन साल 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में अमेरिकी सेना ने लादेन को मार गिराया। तब से अल-कायदा संगठन की जड़ें कमजोर हो गई है। इस्लामिक स्टेट। जिस तरह अल-कायदा आतंक की दुनिया का बड़ा नाम है, उसी तरह आईएसआईएस भी आतंक का बाप है। साल 1999 में अबू बकर अल-बगदादी के द्वारा आईएसआईएस आतंकी संगठन की स्थापना की गई थी। आईएसआईएस का आज सबसे ज्यादा खौफ इराक और सीरिया में है। इस आतंकी संगठन का मकसद न सिर्फ दुनिया में भय और दहशत फैलाना बल्कि एशिया और यूरोप को इस्लामीकरण में भी बदलने का मकसद है, और यहाँ पर सीरिया कानून को लागू करना चाहते हैं। तालिबान। तालिबान आतंकी संगठन की स्थापना साल 1994 में मोहम्मद उमर ने की थी। तालिबान एक ऐसा आतंकी संगठन है जिसने किसी देश पर अपनी हुकूमत कायम की थी। तालिबान आतंकी संगठन ने अफगानिस्तान की साल 1996 से 2001 तक पुरसत्ता को चलाया था। इस संगठन ने अफगानिस्तान में शरीयत और इस्लामिक कानून लागू कर इसे कई सालों पीछे पटक दिया, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका ने तालिबान संगठन को जड़ से उखाड़ फेंका। लेकिन वर्तमान में भी ये एक बार फिर अफगानिस्तान की धरती से वापस उठने की कोशिश कर रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ये आतंकी संगठन पाकिस्तान के चरमपंथी इस्लामिक आतंकी संगठनों से इसकी उत्पत्ति हुई है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान नाम के इस आतंकी संगठन की स्थापना साल 2007 में पाकिस्तान में ही रहने वाले आतंकी बैतुल्लाह महसूद के हाथों हुई थी। दोस्तों, ये वही खूंखार आतंकी संगठन है जिसने पाकिस्तान की आर्मी स्कूल तबाही मचा दी थी। इस संगठन में आर्मी स्कूल में हमला कर 132 सेकंड ज्यादा बच्चों और करीब 150 सेकंड ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। ये आतंकी संगठन लड़कियों की शिक्षा पर विरोध करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मलाला यूसुफजई। बोको हराम। बोको हराम नाइजीरिया का एक बड़ा आतंकी संगठन है। साल 2002 में इस आतंकी संगठन की स्थापना मोहम्मद यूसुफ ने की थी, जो एक मुस्लिम धर्म गुरु है। ये आतंकी संगठन लोगों में दहशत के लिए जाना है। इस संगठन का मुख्य कार्य नाइजीरिया में इस्लामीकरण को तेजी से बढ़ाना है। हम बोको हराम संगठन का अंग्रेजी में मतलब जाने तो इसका अर्थ है पश्चिमी शिक्षा पाप है। संगठन के इन नियमों का जो भी उल्लंघन करता है उसे ऐसी मौत दी जाती है कि उसे देखकर लोग उसके खिलाफ जाने के सोचते भी नहीं है। जिस तरह आईएसआईएस हत्या के तरीके अपनाता है, उनसे भी भयंकर तरीके से ये मौत देता है। साल 2009 में सैन्य कार्रवाई के दौरान बोको हराम के संस्थापक यूसुफ को मार गिराया। लश्कर-ए-तैयबा। मुंबई पर हुए हमले 26/11 को हम कैसे भूल सकते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के इस आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ही ली थी। लश्कर-ए-तैयबा आतंक इस कदर है कि इसे दक्षिण एशिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन माना जाता है। लश्कर-ए-तैयबा का मुख्य उद्देश्य भारत में आतंक को ज्यादा से ज्यादा फैलाना है। इस आतंकी संगठन की स्थापना साल 1990 में हाफिज मोहम्मद सईद ने की। हिजबुल्लाह। आतंक की दुनिया में हिजबुल्लाह संगठन लेबनानी गृह युद्ध के दौरान पनपा। हिजबुल्लाह संगठन की स्थापना साल 1985 में हुई। ये हिजबुल्लाह को लेबनान एक अर्धसैनिक संगठन भी माना जाता है। हिजबुल्लाह आतंकी संगठन का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल और सुन्नी अरब है। जैश-ए-मोहम्मद। जैश-ए-मोहम्मद, जिसने हाल ही में भारत में हुए पुलवामा हमले को अंजाम दिया था, इस आतंकी संगठन का मुख्य मकसद भारत से कश्मीर को छीनना और भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देकर लोगों में दहशत फैलाना है। ये भारत के साथ अमेरिका और पश्चिमी देशों पर आतंकी षड्यंत्र रचता है। जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना साल 2000 में मसूद अजहर ने की थी। भारत देश में हुए कई हमलों की जिम्मेदारी इस संगठन ने ली है। इस संगठन को भारत के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन आतंकी लिस्ट में ऊपर रखा है। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज़ जोन को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारे डेली अपडेट के लिए।